Hello everyone. Today's topic is syllogism. अब सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बैंकिंग एग्जाम में आता है भाई, है ना। वैल्यू है सीधे सीधे 5 मार्क्स। ओके, 5 नंबर का बैंकिंग एग्जाम में दिखाई देता है। तो वैल्यू है इसकी 5 मार्क्स। ओके, अब सिलॉग होता क्या है भाई? तो सिलॉग टोटल 6 केस होते हैं भाई, है ना। एक सम का, फिर ऑल का, फिर नो का, सम नॉट, है ना, ओनली और ओनली अ फ्यू। ये 6 केस है भाई टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 केस होते हैं भाई, है ना। अब सम के लिए ड्रॉ कैसे करते हैं भाई? लाइक दैट। मान लो बोलता है सम ए आर बी, तो आप ऐसा बनाओगे, ठीक है। ऑल मान लो बोलता है ऑल ए आर बी, ये ऐसा। नो के लिए कैसा? नो ए आर बी। सम नॉट कैसा कि सम ए इज नॉट बी। ये ए का थोड़ा पार्ट बी नहीं है। कौन सा वाला? ये। ओनली क्या होता है? रिवर्स ऑल की तरह। जैसे ये ऑल था ना, तो इसी को उल्टा, ओनली ए इज बी। मान लो बोलता है ओनली ए इज बी, तो जो बी लास्ट में बोला है वो पलट के ऑल की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। फिर ओनली अ फ्यू कैसा? ओनली अ फ्यू इज अ मिक्सचर ऑफ सम प्लस सम नॉट। या सम भी होगा और सम नॉट भी होगा। ये तो ये 6 केसेस हो गए भाई, सम का, ऑल का, नो का, सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब इन्हीं 6 केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको। जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, है ना, स्टेटमेंट दिया रहेगा। 1 2 3 4 स्टेटमेंट तक होते हैं, है ना। जो भी स्टेटमेंट होगा आपको पढ़ के उसको ड्रॉ करना पड़ता है, और जैसे ही ड्रॉ कर लोगे फिर नीचे कंक्लूजन शुरू होता है। 1 2 3 4 कंक्लूजन तक भी होते हैं। उन कंक्लूजन को पढ़ के बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं। कहां से देख के बताते हो आप? जो आप बनाया गया आपका डायग्राम है, उसी में से देख के ये बताते हो आप। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज है वो क्वेश्चन ही है भाई, है ना। क्वेश्चन यदि बनने लगेगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। ये देखिए भाई, पहला क्वेश्चन 1 to 20 टोटल 20 क्वेश्चन है यहाँ डायरेक्शन के तौर पे दिया गया है, जो कि, है ना। और जो 5 ऑप्शन है ना, जहां कंक्लूजन के द्वारा जो ऑप्शन लगाने हैं वो ये है भाई, है ना। ऑप्शन ए का मतलब क्या है? जब केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा तो ऑप्शन नंबर ए दबा दोगे। जब केवल दूसरा फॉलो करेगा तो ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है भाई? कि जब या तो पहला या तो दूसरा होगा तो ऑप्शन नंबर सी, और डी दोनों ही जब नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। और ई क्या है? दोनों के दोनों जब फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये ऑप्शन आपको उन्हीं कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं और इन्हीं में से आंसर चूज करना होता है। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये लीजिए भाई, क्या बोला उसने? सम बुक्स आर पेन, है ना। स्टेटमेंट दिया है सम बुक्स आर पेन। तो सम के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि डायग्राम कैसा बनाना है, लाइक दैट। ये क्या बन गया? बुक्स, और ये क्या बन गया? पेन। ये हो गया सम बुक्स आर पेन। दूसरा क्या बोलता है? ऑल पेन आर पेपर। ऑल के लिए कैसा बताया था? ये ऑल पेन आर पेपर, ठीक। ऑल पेन आर पेपर। कंफ्यूजन क्या कहता है? सब पेपर आर, कुछ पेपर बुक्स है। अब देखिए, जब बुक्स का, ये बुक्स था ना भाई, बुक्स का कुछ हिस्सा पेन में है और पूरा पेन पेपर में है, तो डेफिनेटली पेपर बुक को टच करेगा करेगा, है ना। हर एंगल से टच करेगा ही। तो पहला क्या हो गया भाई? ट्रू, ठीक। दूसरा, ऑल बुक्स आर पेपर। सारा बुक पेपर में है क्या? तो सारा का सारा बुक है क्या भाई? नहीं। तो ये क्या हो गया भाई? फॉल्स, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे भाई आप? यहाँ ऑलरेडी गिवन है आपको, ये देखिए। तो यहाँ आंसर में क्या आया भाई? कंक्लूजन में पहला फॉलो करता है और दूसरा गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई?
ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंफ्यूजन फर्स्ट फॉलो, यदि कंफ्यूजन केवल पहला फॉलो करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सभी को, मैं आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। ऐसा इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है ड्रॉ करना, है ना। यदि आप ड्रॉ करना सीख गए हो तो आपको कोई भी तकलीफ कहीं पर भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। और कंफ्यूजन के लिए कुछ लोग इसको रूल बता के भी करते हैं, लेकिन इतना अपन को मुश्किल नहीं करना है उससे, है ना। रूल्स बहुत चीजें याद करनी पड़ती है, आप थोड़ा सा समझ के कर लीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ता है भाई, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सभी को समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। शुरू हो जाइए भाई, एक बार आप जरूर कोशिश कीजिए अपने से बनाना। यदि आपसे अपने से बना तब तो बहुत अच्छी बात है ना। मेरे बताने के बाद बना तो ठीक तो है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना बढ़िया तब से जितना आप उसे अपने से देते हैं। ओके, चलिए मेरी बारी आ गई है भाई। स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल चेयर आर बिल्डिंग। ऑल के लिए कैसे बताया था? ये बनाया अपन ने चेयर, ऑल चेयर आर बिल्डिंग, ये बना दिया अपन ने क्या? बिल्डिंग। ये लो, फिर ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग, सारी की सारी टेबल भी क्या है? बिल्डिंग है। तो ये क्या हो गया भाई? टेबल, है ना। अब देखो चेयर भी अंदर है बिल्डिंग के और टेबल भी, लेकिन चेयर और टेबल को आपस में कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो आप उनको टच भी नहीं करोगे, है ना। चेयर और टेबल के बीच में कोई रिलेशन गिवन है क्या? नहीं है, है ना। तो जब जिनके बीच में भी कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं होता है तो वो बन भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाए आपस में टच होके, लेकिन नहीं भी बन सकते, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं की भी है ना। तो इसीलिए हमने एक ड्रॉ कर दिया जिसमें नहीं बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ एक डायग्राम और भी बन सकता था, कैसा? ऐसा, ये बन गया चेयर और ये बन गया टेबल। जितना सही ये 100% ये है ना, उतना ही 100% ये भी सही है भाई। कोई ऐसी बात नहीं कि ये गलत हो, दोनों उतने ही ट्रू है भाई, है ना। क्योंकि चेयर और टेबल के बीच में कोई भी कांटेक्ट करने के लिए बोला नहीं गया, तो आप अलग भी बना सकते हो और साथ में भी बना सकते हो, है ना। कंफ्यूजन, सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर टेबल है तो देखिए यहाँ वाले से तो है लेकिन यहाँ वाले से नहीं है। और कंफ्यूजन में आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी एक एंगल से फॉल्स हो रहा है तो फाइनली उसको क्या कर दोगे? फॉल्स। ठीक है ना, कि यहाँ वाले से सही, यहाँ वाले से गलत, और एक से भी गलत हो गया। मान लो 3 डायग्राम बनते थे, एक से सही, 2 से सही, 3 से सही, चौथे कर दोगे आप रॉन्ग। यदि कहीं एक से भी रॉन्ग तो फाइनली रॉन्ग कर दोगे आप उसको। दूसरा, सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल चेयर हैं। ये देखिए यहाँ वाले से है लेकिन यहाँ वाले से नहीं है। मैंने क्या बताया, एक से भी यदि गड़बड़ हुआ तो फाइनली क्या कर दोगे आप? इसको रॉन्ग। तो ये भी गलत और ये वाला भी गलत, वो था फॉल्स। क्लियर, दोनों के दोनों ही रॉन्ग हो गए। दोनों रॉन्ग के लिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? इट नाइदर कंफ्यूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, है ना, कि ना तो पहला वाला ही फॉलो करता है ना ही दूसरा वाला फॉलो करता है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 का नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, डी इज योर करेक्ट आंसर।
चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और कोशिश कीजिए आपके खुद से बनी चीजें हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। ये शुरू हो जाइए भाई करना। एक बार खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें भाई, हर बच्चा खुद से बनाएगा इसे। चलिए भाई मैं ड्रॉ करता हूँ। Some books are bags. Some books are bags. दूसरा क्या, ऑल बैग्स आर ट्री। ठीक, कंफ्यूजन। सम बुक्स आर ट्री, कुछ बुक ट्री है। जी हाँ, कुछ जब कुछ बुक बैग में है तो डेफिनेट, और सारा बैग ट्री में है तो डेफिनेटली ट्री तो बैग को टच करेगा ही, बुक को टच करेगा ही करेगा, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू। ये देखिए इतना भाग टच है। नंबर 2, सम ट्रीज आर बुक, कुछ ट्रीज बुक हैं। सम बुक्स आर ट्री भी ट्रू था, तो सम ट्रीज आर बुक भी क्या हो जाएगा, सही, है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों ही सही हैं। तो दोनों ही सही के लिए आंसर कौन सा दिया हुआ है भाई, दोनों सही के लिए आंसर दिया हुआ है आपका ये देखिए ऑप्शन नंबर ई। इफ बोथ कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शुरू हो जाइए भाई, फटाफट बनाना। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं, ऑल फ्लावर आर ट्रीज। ऑल फ्लावर आर ट्रीज। दूसरा, ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ठीक है, कंक्लूजन, सम फ्रूट आर फ्लावर, कुछ फ्रूट फ्लावर है।
जी हाँ बिल्कुल है। ये देखिए फ्रूट का इतना बड़ा एरिया है, उसके कुछ हिस्से में फ्लावर है क्या? तो जी हाँ, फ्रूट के कुछ हिस्से में फ्लावर है। इसी इसीलिए पहला क्या हो गया भाई? ट्रू। और दूसरा क्या है? ऑल फ्लावर आर फ्रूट्स। सारा फ्लावर क्या फ्रूट है? सारा फ्लावर देखिए जरा, फ्रूट है क्या? तो सबका सब फ्लावर जो है वो फ्रूट के अंतर्गत है। तो ये भी क्या हो गया भाई? फ्रूट है ना? सारा फ्लावर फ्रूट के अंतर्गत है। ठीक है, फ्लावर जो है पूरा का पूरा फ्रूट में है ना? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। ठीक। चलिए, तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा भाई? अब यहाँ आंसर आएगा आपका कि जो दोनों के दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। अभी दोनों के दोनों फॉलो किए थे, तब आपने कौन सा आंसर लगाया था? ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है ना? तो ऑप्शन नंबर ई लगाया था आपने। यहाँ दिया हुआ है, देखिए पढ़िए इसको। इन बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, बोथ फॉलो, दैट्स योर आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। ये रीजन है। फटाफट बनाएंगे भाई, है ना, टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ भाई। ऑल पेन आर रोड्स। ये हो गया पेन आपका, है ना? ऑल पेन आर रोड्स, ये लीजिए। और फिर ऑल रोड आर हाउसेस। सारा का सारा रोड क्या है? हाउसेस है। सारा का सारा रोड क्या है? हाउसेस है। फिर अब देखिए कंफ्यूजन की बारी आई। ऑल हाउसेस आर पेन। सारा हाउस पेन में है क्या? नहीं, सारा हाउस पेन में नहीं है। पहला क्या हो जाएगा भाई? रॉन्ग। सारा हाउस पेन में नहीं है ना? सम होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ ऑल बोल रहा है कि सारा का सारा हाउस पेन में है क्या? नहीं। तो पहला फॉल्स। दूसरा क्या है? सम हाउसेस आर पेन। कुछ हाउसेस पेन है क्या? तो कुछ हाउसेस पेन है, जी हाँ, है ना? हाउसेस के कुछ हिस्से में पेन है, जी हाँ, हाउसेस के कुछ हिस्से में जरूर पेन है। तेरा आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो, है, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो, ये लीजिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट ड्रॉ कीजिए। दोनों के दोनों ऑल है भाई, है ना? क्या बोलता है? ऑल पेन आर चॉक। सबसे पहले पेन बनाया, ये बन गया ऑल पेन आर चॉक। फिर ऑल चेयर आर चॉक। सारा चेयर चॉक है। ठीक है गया? ओके। अब देखिए दोनों अंदर है, लेकिन दोनों टच नहीं करेगा। कंफ्यूजन। सम पेन आर चेयर। कुछ पेन चेयर है क्या? नहीं है भाई। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा क्या है? सम चौक आर पेन। कुछ चौक पेन है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि पेन। सम चौक आर पेन, ऐसे चौक ये है, सी एच, ओके ठीक है।
ये चेयर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई, वो दोनों सी सी से शुरू है इसीलिए। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉर्म, ओनली बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 क्वेश्चन तक लोग हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शुरू जाइए, देखिए 3 स्टेटमेंट है ना, दिक्कत कोई नहीं, जैसा आपने बनाना सीखा था वैसे ही बनाना है, बस ध्यान दे के बनाना है कि बिल्कुल सही बने पाए, गड़बड़ ना होने पाए। डू पास। क्या बोलता है पहला, सम बसेस आर बेल्स, सम बसेस, है ना, ये हो गया बसेस आर बेल्स। दूसरा क्या है, सम बेल आर हॉर्सेस, ठीक, सम बेल आर हॉर्सेस। फिर ऑल ट्रेन आर हॉर्सेस, ये लीजिए इस तरीके, क्योंकि 3 स्टेटमेंट थे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 3 और 4 भी आते हैं बाई पीओ, ठीक है। तो वो ड्रॉ करते जाना होता है और ध्यान देना होता है, जो वही करना है अपने, तो पूरा पूरा एच के अंदर बोला है, हमने बना दिया है ना। अब लेकिन ये ट्रेन यहां से भी बन सकता था ऐसा, ये ट्रेन यहां से भी ऐसा, ऐसे, ठीक है, बसेस हो जाता, ये आपका बेल हो जाता, ये हॉर्स हो जाता, और ये टी हो जाता, ये हॉर्स हो जाता है ना, ठीक। चलिए कंफ्यूजन से करते हैं, सम बसेस आर हॉर्सेस, कुछ बसेस हॉर्सेस है क्या, तो बस ये था, बस हॉर्स है क्या भाई, नहीं, है ना, तो एक भी जगह से यदि फॉल्स हो रहा है तो तुरंत फॉल्स कर दो, उसे सही ढूंढने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं है। दूसरा, सम ट्रेन आर बेल्स, कुछ ट्रेन बेल है, तो ट्रेन देखो कहाँ पे है, ट्रेन है आपकी ये, कुछ ट्रेन बेल है क्या, देखिए यहाँ वाले से तो है, लेकिन यहाँ वाले से नहीं है, ट्रेन जो है बेल से टच नहीं है, तो यदि एक से भी गलत हो गया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो एक से भी रॉन्ग, एक भी ड्राइंग से भी रॉन्ग, तो फाइनली उसको क्या कर दोगे आप, रॉन्ग, ठीक। तो बस यहाँ आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर आया डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शुरू जाएगी भाई, बिल्कुल सही बनाना है आपने।
चलिए मैं ड्रॉ करता हूं, ऑल गोट आर काइट, ऑल रोजेस आर गोट, ओके रोज इसके अंदर चला गया भाई, है ना। फिर सम काइट आर बीज, सम काइट आर बीज, कंफ्यूजन क्या कहता है, सम काइट आर रोजेस, कुछ काइट रोजेस है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि काइट के जमीन में इतने में रोज बना हुआ है ना, तो काइट का कुछ हिस्सा तो रोज में है, तो सम काइट आर रोजेस आर ट्रू। दूसरा, सम गोट आर बीज, कुछ गोट बीज है क्या, नहीं भाई, गोट को देखिए बीज से टच नहीं है, एक भी जगह से रॉन्ग, तो फाइनली रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट आपने कर लिया है। अब आई क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये लीजिए भाई, शुरू जाइए फटाफट, देखिए दो ही स्टेटमेंट है ना, तो क्लैरिकल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पीओ 3 4 तक आते हैं भाई, जो अपन अगली सीटों में पढ़ेंगे। चलिए क्या बोलता है, सम बसेस आर ट्रेन्स, सम बसेस आर ट्रेन्स, फिर सम ट्रेन्स आर बोट, ठीक कंफ्यूजन, सम ट्रेन आर बसेस, कुछ ट्रेन बसेस है, हाँ जी है। दूसरा, सम बोट आर बसेस, कुछ बोट बसेस है क्या, नहीं है भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है भाई, सम कैंडल आर पेपर, सम कैंडल, कैंडल आर पेपर, ऑल पेपर आर ट्रीज, ऑल पेपर आर ट्रीज, सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, ये देखो बुक्स ऐसा बनेगा भाई, ट्री के अंदर पूरा रख तो सकते हो लेकिन बाहर भी जा सकता है। कंक्लूजन, सम बुक्स आर कैंडीज, सब बुक्स, बुक्स का पार्ट कैंडीज से टच है क्या, नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे हो भी सकता है टच, ठीक है हो सकता है, उस वाले से सही, लेकिन इस वाले से गलत, और एक से भी गलत, तो फाइनली क्या कर देना है, गलत। दूसरा क्या है, सब ट्रीज आर बुक, कुछ ट्री बुक है क्या, हाँ जी, ये तो हर एंगल से सही है, कहीं गलत नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। शुरू जाइए भाई, फटाफट ड्रॉ करना, टाइम नहीं लगाना है अपन ने, है ना।
चलिए क्या बोलता है, ऑल बैट आर एलिफेंट, सारा बैट एलिफेंट है। फिर सम बलून्स आर क्रोज। अब देखिए ना बलून है ना क्रो है, लेकिन तीसरी लाइन में देखिए ऑल क्रो आर बैड, सारा का सारा क्रो जो है वो बैड है, तो क्रो अंदर चला गया है ना, ये क्रो है। अब सम बलून्स आर क्रोज, ठीक। तो ये हाँ बनाएंगे अपन, ये बलून, ये हो गया बलून। ओके, अब सम बलून और एलिफेंट, तो जब कैट से जाके टच हुआ है ना, क्रो से जाके टच हुआ है और क्रो एलिफेंट के अंदर है, तो एलिफेंट से तो बलून टच होगा ही होगा। तो पहला यहाँ ट्रू। दूसरा सम एलिफेंट आर क्रोज, सम एलिफेंट आर क्रोज, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि एलिफेंट के ही पार्ट में, एलिफेंट के ही हिस्से में, एलिफेंट की ही जमीन पे क्रो भी बना हुआ, तो एलिफेंट के कुछ हिस्से पे तो क्रो होगा ही होगा। दूसरा भी ट्रू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बोथ आर करेक्ट हो? ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलो, ये दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। चलिए तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए अपन ने? 11, ठीक। 11वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चले आगे बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, शुरू हो जाइए भाई। आपको अपने से जरूर ड्रॉ करना सीखना है भाई, है ना, आंसर भी खुद ही निकालने हैं। Some wattle are jungles, some wattle are jungle, फिर ऑल जंगल आर बर्ड, सम बर्ड आर बॉटल, कुछ बर्ड बॉटल हैं, हाँ जी हैं। ऑल बॉटल आर बर्ड, सारा का सारा बॉटल बर्ड है क्या? नहीं है भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ऑल रोड आर वाटर्स, सारा रोड वाटर है। सम वाटर्स आर बोट्स, ये लिखिए, कंप्लीट कर दिया अपन ने इसको। कंफ्यूजन क्या बोलता है? सब बोट आर रोड, कुछ बोट रोड है क्या? देखिए यहीं से दिख रहा है, ये क्या हो गया? फॉल्स। हाँ बोट यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां वाले से सही, लेकिन जो सामने बना है इससे रॉन्ग, और एक से भी रॉन्ग, तो फाइनली क्या माना जाता है उसको? wrong। तो इसी वजह से पहला क्या हो गया? रॉन्ग। दूसरा ऑल वाटर आर बोट्स,
सारा वाटर बोट है क्या? नहीं है भाई, सामने से गलत और एक भी जगह से गलत, तो फाइनली रॉन्ग। तो आंसर क्या आया? बोथ आर रॉन्ग। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलो। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू पास आंसर वाया मैसेज। क्या बोलता है भाई? सम विंडो आर डोर्स, फिर नो डोर चेयर। ठीक, डोर का चेयर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। कंफ्यूजन, सम विंडो और चेयर, कुछ विंडो चेयर क्या नहीं है भाई। एक से गलत और एक से भी गलत तो फाइनली रॉन्ग। ऑल डोर आर विंडो, सारा डोर विंडो में है क्या? ये भी गलत। सारा डोर विंडो में नहीं है। तो पहला भी रॉन्ग और दूसरा भी रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन होगा? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक, वो था रॉन्ग के लिए ऑप्शन कौन सा होता है? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। शुरू हो जाइए भाई। Some trucks are houses. Some trucks are houses. Some houses are trains. Some trains are truck. कुछ ट्रेन ट्रक है। ये रहा भाई ट्रक है क्या? ऐसा नहीं, फॉल्स। नो ट्रेन इज ट्रक, ये भी फॉल्स। लेकिन अब दोनों को फॉल्स नहीं कर सकते। क्यों? बहुत ध्यान से देखिएगा।
यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों आएगा अब ये देखिएगा, है ना, क्योंकि पहले उसने बोला ट्रेन ट्रक है, अपन ने कहा ना गलत है ये। उसने बोला कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, उसको भी कह दिया ना। दोनों जगह ना कैसे भाई, या तो ट्रेन से ट्रक टच होगा या तो ट्रेन से ट्रक टच नहीं होगा, दोनों को ही आप ना नहीं बोल सकते। कोई एक बात तो सच होगी, लेकिन हम नहीं बता सकते कौन सी सच होगी, तो इसलिए हम भी वहां क्या लगा देते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला वाला फॉलो करता है या तो दूसरा वाला फॉलो करता है। ठीक है, इसके लिए देखिए 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? वर्डिंग कॉमन होगी, तो देखिए यहाँ वर्डिंग कॉमन है, ट्रेन ट्रक ट्रेन ट्रक। दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स होंगे दोनों के दोनों, तो ये देखिए यहाँ पे भी रॉन्ग, यहाँ पर भी रॉन्ग। तीसरा नियम, एक वर्ड नेगेटिव जरूर होगा, नो वर्ड जरूर होगा, वर्ड है। ठीक, जब ये तीनों चीजें आई होंगी तो वहां हमेशा क्या, आइदर और। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे आया भाई आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो, या तो पहला वाला फॉलो करता है या तो दूसरा वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोलता है भाई, सम काइट आर थ्रेड्स, सम काइट्स आर थ्रेड्स, नो थ्रेडेड नीडल। सम काइट आर नीडल, कुछ काइट नीडल है क्या? नहीं भाई, नीडलेस है ना, है क्या? नहीं। नो नीडल इज थ्रेड, नो नीडल इज थ्रेड, ये सही हो जाएगा। हाँ, कोई भी नीडल जो है थ्रेड नहीं है, दोनों के बीच में नेगेटिव केस है, और यहाँ पर भी नेगेटिव ही पूछा है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलो, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, शुरू हो जाइए भाई। ऑल फॉरेस्ट आर बिगर, सम फिगर आर हाउसेस। ओके, ये हो गया। सम हाउसेस आर फॉरेस्ट, कुछ हाउसेस फॉरेस्ट है क्या? नहीं भाई। नो हाउसेस फॉरेस्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाउसेस यहां से भी बन सकता था। ठीक, अब यहां देखिए जो मैंने आपको बताया था, क्या 3 नियम, वर्डिंग सेम है क्या? जी हाँ, वर्डिंग सेम है। इंडिविजुअली फॉल्स है क्या? हाँ, इंडिविजुअली फॉल्स है। एक केस नेगेटिव है क्या? जी हाँ है। और जब ये तीनों चीज आती हैं तो क्या आता है फिर वहां? ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स। ये तीनों नियम अच्छे से याद रखिएगा, है ना, वर्डिंग कॉमन, इंडिविजुअली फॉल्स, वन केस नेगेटिव। जब ये तीनों नियम जहां पर भी फॉलो कर रहे होंगे देन वहां क्या हमेशा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जो अभी सी है ये कहीं और भी आगे पीछे भी हो सकता है भाई, ध्यान देके बनाना, नहीं तो आप सोचो हर बार सी रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना, ये ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। ठीक, जहां कहीं भी आइदर हो ढूंढ के लगा देने का।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, चलिए 17 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है भाई? हम बुक्स आर टेबल, कुछ बुक टेबल है, फिर सम टेबल आर मिरर, ये कंफ्यूजन, सम मिरर आर बुक्स, कुछ मिरर बुक्स है क्या? रॉन्ग। नो मिरर इज बुक्स, यहाँ पे भी रॉन्ग। सेम वही चीज जो अभी भी आपने की थी। क्या जाएगा तब? ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देखिए मिरर मिरर, बुक बुक, वर्ड इन कॉमन, वन केस नेगेटिव, इंडिविजुअली। और जैसे ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए भाई। 5 क्वेश्चन आते हैं सिलॉग के, 2 में जरूर आइदर और होता है ना। तो 2 को पकड़ने के लिए आपको ये नियम याद होना आवश्यक है। क्या? कि वर्ड इन कॉमन, वन केस नेगेटिव, इंडिविजुअली फॉल्स। जैसे ये तीनों जहां भी दिखाई दे सीधा दो ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ, ठीक है, और सीधा उठा के ठोक दो आइदर और, जहां कहीं है उनसे ठोक। ठीक, सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना भाई? आइदर पे विशेष ध्यान दे लेना है। तीनों रूल याद रखो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, 19। शुरू जाइए भाई एवरीवन, ठीक है ना? और आइदर पे ध्यान देंगे सभी। चलिए क्या कहता है? ऑल फ्लावर आर ट्रीज, ऑल फ्लावर आर ट्रीज। फिर नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री।